आज हम लोग एक्सेल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और एक्सेल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि एक्सेल है क्या चीज। ठीक है। देखिए, वर्ड में अभी हमने काम किया था। वर्ड में हम टेक्स्ट प्रोसेसिंग से रिलेटेड काम किए थे। जैसे हमें कोई लेटर लिखना था, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट से रिलेटेड अगर वर्क करना है तो इसके लिए हम वर्ड को प्रीफर करते हैं। ठीक है। अगर हमें प्रेजेंटेशन बनाना है तो हम पावर पॉइंट प्रेफर करते हैं। और अगर हमें कोई रिपोर्ट बनाना होता है, रिपोर्ट मीन्स मंथली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, इस तरह का कोई डेटाबेस तैयार करना होता है तो उसके लिए हम लोग एक्सेल प्रीफर करते हैं। ठीक है। एक्सेल के दूसरे वर्ड में हम लोग स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। ठीक है। और एक्सेल इज स्पेशली यूज फॉर द कैलकुलेशन पर्पज आल्सो। ठीक है, कैलकुलेशन उसमें हम बड़े इजीली कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो डेटा हमारा स्टोर होता है वो न पैराग्राफ में होता है, न पेज में होता है। वो डेटा हमारा स्टोर होता है कॉलम में। ठीक है ना। एक्सेल के अंदर जो टोटल डेटा स्टोर होता है वो रो एंड कॉलम में होता है। ठीक है। तो एक्सेल का व्यू देखते हैं कि एक्सेल की स्क्रीन हमारी कैसे आती है अगर हम एक्सेल पे काम करते हैं तो। आपको कुछ करना नहीं है, स्टार्ट करना है। जैसे वर्ड लिख रहे थे, पावर पॉइंट लिख रहे थे, वैसे एक्सेल टाइप कर दीजिएगा। जैसे आप ई एफ टाइप करेंगे, अगर आपके सिस्टम में एक्सेल इंस्टॉल होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। समझ में आया? इसके अलावा आप ये इमेज देख रहे हैं, ये एक्सेल का आइकन्स है। तो अगर आपके डेस्कटॉप पे भी ये icon है, तो आप इस पे भी क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। क्लियर? ओपन करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारा एक्सेल ओपन हो गया। ठीक है। अब एक वर्ड में समझे अगर हम, तो ऊपर यहाँ पे देखिए सबसे टॉप पे क्या लिख के आ रहा है, बुक वन। क्या है? वर्ड में क्या लिख के आ रहा था, डॉक्यूमेंट। पावर पॉइंट में क्या लिख के आ रहा था, प्रेजेंटेशन। तो वर्ड के अंदर क्या थे, पेज। प्रेजेंटेशन के अंदर क्या था, स्लाइड। और बुक के अंदर क्या है, सीट। पॉइंट क्लियर हो गया? क्लियर है? एक जब हम वर्क बुक खोलते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट 3 सीट होती है। ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती है, 3 सीट। और ऐसे अगर आप चाहें तो मैक्सिमम एक वर्क बुक में 255 सीट आप इंसर्ट कर सकते हैं। 255। ठीक है। सीट का मतलब क्या है? ठीक है। सीट का मतलब ये है कि एक जो सीट आती है, एक सीट, सिंगल सीट की बात कर रहे हैं, जैसे सीट वन की बात कर रहे हैं। एक सिंगल सीट पे हमारा जो रो होता है, ये जो नंबर लिखे हुए हैं 1 2, इनको रो बोलते हैं। और इसमें लिखे हैं इनको कॉलम बोलते हैं। कॉलम इंडिकेट बाय अल्फाबेट्स एंड रो इंडिकेट बाय नंबर्स। क्लियर? एक सीट की कैपेसिटी अगर हम देखें तो 10,48,576 आपके रो होते हैं एक सीट पे। हाँ, दैट मीन्स यू कैन मेंटेन 10,48,575 रिकॉर्ड। सिक्स नहीं बोला क्योंकि पहला रो हेडिंग हो जाएगा, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। पहला कॉलम, पहला रो क्या हो गया, हेडिंग हो गया। तो उसके नीचे जो बचेंगे रिकॉर्ड होंगे। तो आप एक सीट पे इतने रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे ही आप देखिए, अगर अगली सीट पे जाएंगे तो अगली सीट पे भी आपको इतना ही मिलेगा। पॉइंट क्लियर है सबको? और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये जो होता है हमारे टोटल क्या हो गए, 10,58,000। तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, और जो कॉलम होते हैं, कॉलम मतलब समझ रहे हैं, फील्ड। क्या क्या हेडिंग्स देंगे वो आप मैक्सिमम दे सकते हैं 16,384। ये कितने कॉलम्स होते हैं? ठीक है। अब वाकई इतने रो होते हैं कि नहीं, क्योंकि साइंस को कहता है प्रूव करें। तो आप कंट्रोल के साथ
डाउन एरो की कंट्रोल, पहले देखिए पहले सेल पे रखा है हमने, पहला सेल हमारा सेलेक्ट है, इसके साथ कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो आप सबसे लास्ट रो पे चले जाएंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि टोटल हमारी जो रो है वो कितनी है। आई थिंक व्यू नहीं हो रहा होगा सबको, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये 10,48,576 क्लियर, सबसे लास्ट रो है। इतने हमारे इसमें क्या होते हैं, रो होते हैं, ठीक है। और अब अगर हम कॉलम को देखें तो कॉलम कैसे होगा डिसाइड, रो तो डिसाइड हो गया, कॉलम को अगर करेंगे तो कंट्रोल के साथ राइट एरो की करेंगे तो सबसे लास्ट कॉलम पे चले जाएंगे, बट यहाँ तो गुम ही नहीं पाए ना, क्योंकि ये अल्फाबेट्स में आ रहा है और ये अल्फाबेट्स में आ रहा है तो गिनना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए एक्सेल में फंक्शन होता है, आप चाहें तो फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। और एक ऑप्शन और है, एक सिंपल सा टास्क करना है, अगर आप चाहते हैं कि ABCD जो है ये नंबर्स में आ जाए तो आपको करना क्या है, फाइल में जाना है, लिख लीजिए फाइल टैब के अंदर, फाइल टैब में आपको जाना है, फिर आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। फाइल टैब में फाइल मेनू में क्लिक करने के बाद किस पे क्लिक करना है, ऑप्शन, ऑप्शन में आपको फार्मूले पे जाना है, ऑप्शन में देखिए जनरल फार्मूला प्रीफिक्स सेव ये सब लिखा हुआ है, तो आपको किस पे जाना है, फार्मूला पे, ठीक है। फार्मूला में जाके यहाँ पे देखिए लिखा है वर्किंग विद फार्मूला, ऑप्शन क्या लिखा है, वर्किंग विद फार्मूला, इसमें पहला वाला जो चेक बॉक्स है इसमें आपको क्लिक करना है R17 रेफरेंस स्टाइल, दिख है ऑप्शन, इसी ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना, क्लिक कर दिया। और उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब उस ऑप्शन पे आप क्लिक कर, ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको बस ओके कर देना है, जैसे ओके करेंगे जो आपका अल्फाबेट्स था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, नंबर में, समझ में आया, पॉइंट क्लियर हुआ। और वह फर्स्ट सेल पे आप रखें, फिर कंट्रोल के साथ राइट एरो की करेंगे तो आप कहां पे पहुंच गए, लास्ट कॉलम पे, क्लियर है सबको, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। इससे प्रॉब्लम ये होती है जैसे दोनों नंबर में है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए एक को किसमें रखा गया है, अल्फाबेट्स में, और दूसरे को नंबर में, समझ में आ गया। वापस हमें लाना है, सिर्फ हमने वेरीफाई के लिए किया था, तो वापस फिर जाएंगे फाइल, ऑप्शन, फार्मूला, और इस चेक को हटा देंगे और ओके कर देंगे, तो वापस हमें किसमें मिल गया, अल्फाबेट्स में, समझ में आ गया ना। तो अब आपको एक सीट की कैपेसिटी पता चल गई कि एक सीट पे कितने हमारे रो और कॉलम होते हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। अब फिर यहाँ से कंट्रोल के साथ आप राइट एरो की करेंगे तो पहले सेल पे आ जाएंगे, समझ में आया। जो ये फर्स्ट सेल है इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर के टर्म में होम सेल, क्या बोलते हैं, होम सेल, ये जो पहला सेलेक्ट है, ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। अब एक्सेल के अंदर ये बाकी चीजें देखिए सब सेम है, क्विक एक्सेस टूलबार टैब रिबन ये सब सेम है, ठीक है। आप लोग लैब में करते हैं तो एक चीज और बता दें, जैसे हम यहाँ पे अभी क्लिक किए, देखिए ये ऑप्शन गायब हो गए, अपने भी लैब में करते हैं तो ऑप्शन आपका जब क्लिक क्लिक करते हैं तभी आता है ना, तो आप क्या करिए किसी भी टैब पे राइट क्लिक करके और ये जो मिनिमाइज वाला है ये अनचेक कर दीजिए तो ये रुक जाएगा, फिक्स हो जाएगा, समझ में आया। अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसको आप यहीं पे राइट क्लिक करके मिनिमाइज जो होता है वो चेक होता है,
ठीक है, कोलैप्स लिखा होगा तो आप उसको अनचेक कर दीजिए, तो वो फिर आपका फिक्स रहेगा। ठीक है ना, पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वर्ड में तो बहुत आसान था कि हमने लाइन को सेलेक्ट कर लिया, पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे लाइन और पैराग्राफ नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, सेल होता है, और हर एक सेल का क्या होता है, अपना एड्रेस होता है। समझ में आया? अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, चाहे हम जितना बड़ा भी लिख दें, ये डेटा हमारा दूसरे सेल में नहीं है, इसी सेल में है। आप समझ में आ रही है? ठीक है, देखिए इस सेल पे हमने क्लिक किया तो ये डेटा यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इस वाले सेल पे क्लिक किया तो ऊपर डेटा नहीं आ रहा है। दैट मीन्स आप जिस सेल में लिखेंगे उसी के अंदर डेटा होगा, दूसरी जगह पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो जिस सेल को आप सेलेक्ट करके फॉर्मेट करेंगे तो वही सेल फॉर्मेट होगा, जब डेटा उसी के अंदर है तो वही फॉर्मेट होगा, दूसरा तो समझ में आ रहा है ना? आपको जितना सेल फॉर्मेटिंग करना है उतने सेल को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? जिस सेल में आप कुछ काम करेंगे उसी सेल में डेटा मिलेगा, दूसरे सेल के अंदर डेटा नहीं मिलेगा, चाहे वो डेटा बड़ा हो छोटा हो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और काम कर लेते हैं फॉर्मेटिंग से एक्सेल में। जैसे सपोज करिए हम यहाँ पे लिखते हैं, एक डेटा लिख रहे हैं, एम्प्लॉय, ठीक है ना। अब एम्प्लॉय देखिए यहाँ पे है, और नेम इसमें चला गया है, मतलब आधा डेटा इधर आ गया, आधा डेटा इसमें है। तो हम चाहते हैं कि ये डेटा पूरा हमारा इसी सेल में रहे। ठीक है ना, तो ये तरीका है। आप यहाँ से ए और बी के बीच में देखिए, इसमें नहीं करना है, ए और बी जो लिखा है उसके बीच पे यहाँ पे ले जाएंगे तो माउस पॉइंटर देखिए चेंज हो जा रहा है, हो रहा है। ठीक है, जब से ही चेंज हो आप यहाँ पे बटन प्रेस करके इसको ड्रैग कर दीजिए। समझ में आया? ड्रैग यहाँ से नहीं करना है, वो चीज ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि यहाँ से पकड़ के खींचो, यहाँ से कुछ नहीं होगा। ए और बी जो कॉलम हेडिंग्स है उसको रखना है, छोटा करना हो तो यहाँ से छोटा कर दीजिए। समझ में आया? दूसरा एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे रख के क्लिक कर दीजिए, तब भी वो कर देगा, ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब वैसे मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि ये छोटा ना हो, इतना ही रहे, लेकिन जो नेम है इसके नीचे आ जाए, इम्प्लाई के नीचे आ जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है? इम्प्लाई जो लिखा है उसी के नीचे नेम आ जाए। ठीक है, उसके नीचे नेम आने के लिए आप एंटर की मारेंगे तो नहीं आएगा, देखिए दूसरे रो पे आ गए। समझ में आया? एंटर की से नहीं आता है, आप इसको सेलेक्ट करिए, ऊपर ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन बना हुआ है, इसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? रैप टेक्स्ट। ये देखिए ऊपर है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए तो देखिए नीचे आ गया। अब इसको आप बंद कर दीजिए। समझ में आया? तो अगर मैं इसमें लिखता हूँ इम्प्लाई कोड, देखिए इम्प्लाई कोड लिखा तो इसमें नीचे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि फॉर्मेटिंग इसमें हुई है, इसमें नहीं हुई है। तो आप चाहते हैं कि अगर इसके अंदर भी फॉर्मेटिंग हो तो दो तरीका है, या तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करिए, ठीक है, और अगर आपको याद हो तो हमने क्या बताया था, फॉर्मेट पेंटर बताया था ना। हाँ, तो ये आप सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे जाइए और इस पे क्लिक कर दीजिए। समझ में आया? कौन समझ में आ रहा है? तो दोनों दोनों प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट जाके जो ऑप्शन अप्लाई किया था वो कर सकते हैं। इसके बाद ये जो देखिए यहाँ से लेके ये काफी आपका क्या है, काफी हाइट में दिख रहा है ना रो, तो रो और कॉलम दो चीजें होती हैं। तो यहाँ पे मैं
लिख दे रहा हूँ। जो कॉलम होता है, कॉलम का विड्थ बढ़ता है, विड्थ। और जब रो होता है, जब रो कोई है तो रो की हाइट बढ़ती है। अब ये क्या है, रो और हाइट क्या है? जब देखिए इस तरीके से हम बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ा रहे हैं, विड्थ बढ़ा रहे हैं। और ये किसका विड्थ बढ़ेगा, कॉलम का। और जब हम इस तरीके से बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, किसका बढ़ रहा है, रो का। ये चीज ध्यान रखिएगा, अक्सर कंफ्यूजन होता है कि रो की हाइट बढ़ाए कि, अब ये टेक्निकल टर्म में नहीं पता है, हम अपना खींच के काम कर लेते हैं। लेकिन ये पता होना चाहिए कि रो की हाइट बढ़ती है और कॉलम का विड्थ बढ़ता है। अब ऐसे खींच खींच के बढ़ाने में, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे खींच खींच के बढ़ाने में क्या होता है, कोई बहुत बड़ा हो जाता है, कोई बहुत छोटा हो जाता है, यूनिफॉर्म नहीं रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि यूनिफॉर्म के साथ मेंटेन हो, तो आप क्या करेंगे, जो कॉलम्स, जितने कॉलम्स की हाइट बढ़ानी है, आप इतने कॉलम्स को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कैसे सिलेक्ट किया, ऊपर यहाँ पे क्लिक किया और इस तरीके से सिलेक्ट, ये पूरा सिलेक्ट हुआ है। कहाँ तक सिलेक्ट हुआ है, नीचे तक, 10,48,000 तक। अगर आप चाहते हैं वहां तक सिलेक्ट ना हो, तो आप यहीं पे रुक जाइए। समझ में आया? और अब जाएंगे यहाँ पे फॉर्मेट, सिलेक्ट करने के बाद कहाँ पे गए, फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कॉलम विड्थ। और कॉलम विड्थ में अभी आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ 8.43 है तो इतना विड्थ है। अगर मैं इसको 16 कर दूं तो कितना विड्थ हो जाएगा, ठीक है ना? और एक चीज और देखिए, हमने इतने ही रो को सेलेक्ट करके, कॉलम को सेलेक्ट करके विड्थ बढ़ाया था, और ये बढ़ गया है पूरे लास्ट तक। तो जब भी आप हाइट बढ़ाएंगे चाहे रो बढ़ाएंगे, तो पूरा सबका बढ़ाएगा। हाँ, समझ में आया? क्लियर है? और इसी तरीके से अगर हमें हाइट बढ़ाना है तो इधर से सेलेक्ट करेंगे रो हाइट, फिर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, रो हाइट। और हाइट 15 पे इतना है तो हमने इसको कर दिया 22। 22 पे देखिए, अब देखिए सब एक इक्वल साइज में हो गए। समझ में आया? तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप एक एक का खींच के भी कर सकते हैं और चाहे तो एक ही साथ सबका कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, इसको सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट में जाइए, इसका कॉलम का विड्थ बढ़ाना है तो कॉलम विड्थ पे क्लिक करिए, और रो अगर बढ़ाना है तो फॉर्मेट में जाके रो हाइट पे क्लिक कर दीजिए। समझ में आया? कॉलम के लिए कॉलम, रो के लिए रो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब ये जो हमारा यहाँ पे नीचे सीट 1, सीट 2, सीट 3 आ रहा है, ठीक है ना? तो सीट 1 पे काम में कब चिट्ठी देख लिया, ठीक है। अब जैसे सीट 1 सीट 2 याद रखना मुश्किल होता है। अब मान लीजिए हमारे 10 सीट पे डेटा बना है, तो किस सीट पे कौन सा डेटा है, ये तो याद करना मुश्किल है ना। तो हम क्या करते हैं, आप सीट पे चाहे तो रिनेम कर सकते हैं। जैसे इसको हमने रिनेम कर दिया, और इस सीट का नाम हमने रख दिया जैन 24। ठीक है, दूसरी सीट को हमने रिनेम किया, इसका नाम रख दिया फैब 24। मतलब जो जैन का डेटा होगा वो जैन वाले में रहेगा, जो फैब का डेटा होगा फैब में रहेगा। समझ में आ रहा है? इसको कैसे करेंगे, सीट पे रख के राइट क्लिक करिए और रिनेम ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। रिनेम हो जाएगा, सीट को डिलीट करना है, किसी सीट को आप हटाना चाहते हैं तो इस पे राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, सीट हट गई। सीट को इंसर्ट करना है तो यहाँ पे रख दीजिए, किसी मान लीजिए फैब को पहले कर करना है, जनवरी को बाद में करना है, तो इसको उठा के यहाँ कर दीजिए, इसको उठा के इधर कर दीजिए। ये क्या करें, इस पे रखिए, इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया?
क्या तक क्लियर है ना? ये जो देखिए एक चीज यहाँ पे और देख लेते हैं, ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं फार्मूला बार। क्या बोलते हैं? फार्मूला बार। इसका काम क्या होता है, जो भी आप सेल के अंदर लिखते हैं वो वहीं पे दिखता है। ठीक है, अगर बहुत बड़ा डेटा है तो वो सेल के अंदर दिखता है, यहाँ पे भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेल के अंदर, जैसे हमने यहाँ पे लिखा इम्प्लाई, इम्प्लाई नेम लिख दिया। ठीक है, तो ये देखिए इम्प्लाई नेम लिखा, स्पेलिंग गलत हो गई ना, लास्ट में क्या आ गया, वाई आ गया। तो आप स्पेलिंग को कैसे ठीक करेंगे? हमने यहाँ पे क्लिक किया, सेल सेलेक्ट हो गया ना। और अब अगर मैं तुरंत लिखने जाऊंगा तो ये डेटा गायब हो जाएगा। देखिए हो गया ना गायब, खत्म। पूरा डेटा फिर से लिखिए। तो एक्सेल के अंदर ऐसा नहीं है कि आप तुरंत सेल को सिलेक्ट करिए और लिखना शुरू कर दीजिए। जब सेलेक्ट करके लिखेंगे तो जो इसके अंदर लिखा है वो चला जाएगा। तो आपको तुरंत नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, सेल पे जाना है। ठीक है, और आपको क्लिक करना है कर्सर के लिए। तो आप पहले कर्सर के लिए क्लिक करिए, तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके ऐसे हटाइए। समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक जरूर करिए, जब तक कर्सर ना हो, तब तक लिखिए मत। अगर बिना कर्सर के लिखेंगे तो डेटा गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर नहीं डेटा आ रहा, कर्सर आ रहा है तो F2 बटन दबा दीजिए। F2 बटन से कर्सर आ जाता है। F2 बटन दबा दीजिए। ठीक है, F2 बटन से कर्सर आ जाएगा। फिर एरो की से मूव कर लीजिए जहाँ पे कर्सर ले जाना है। F2 बटन से क्या करेंगे, कर्सर आ जाएगा, फिर कर्सर पे मूव कर लीजिए। ठीक है, और कर्सर पे मूव किससे करेंगे, लेफ्ट या राइट। तो देखिए लेफ्ट या राइट की से हम जहाँ पे कर्सर ले जाना है ले जाके डेटा चिन्ह कर लेंगे। समझ में आ गया? कभी कभी अगर आप चाहते हैं, चाहे मेरा डेटा कितना भी बड़ा हो, दूसरे सेल के अंदर ना जाए, तो हम क्या कर देंगे, उस सेल को श्रिंक कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ये सेल है, इस सेल को हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, और फॉर्मेट सेल में जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है अलाइनमेंट। फॉर्मेट सेल में गए, किसमें गए, अलाइनमेंट, और यहाँ पे देखिए सबसे नीचे क्या लिखा है, श्रिंक टू फिट लिखा है ना। श्रिंक टू फिट पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। अब आप चाहे इसमें कितना भी बड़ा डेटा लिख लीजिए, वो दूसरे सेल के अंदर नहीं जाएगा, उसी में रहेगा। देखिए कौन समझ में आ रहा है? देखिए आप इसी में देखेगा, जो इसकी साइज भी हमने शुरू किया तो कौन। हाँ हाँ, या तो आप इसको बढ़ाइए। नहीं, बढ़ाना का मतलब ये है कि आपको यहाँ डेटा है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, उसका साइज क्या कर देगा। अरे तो दो तीन ऑप्शन तो है, या तो आप रेड टेक्स्ट लगाइए। भाई ये ऑप्शन अगर हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे, हम चाह रहे हैं देखिए, तो यहाँ रेड टेक्स्ट लगा देंगे, इसको बड़ा करिए। हाँ, करना पड़ेगा ऐसा। नहीं, एक बार में आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेटा मान लीजिए किसी कॉलम में डेटा बहुत बड़ा लिखा है, किसी कॉलम में छोटा लिखा है। ठीक है, किसी में बहुत छोटा लिखा है, तो आप कैसे करेंगे, एक बार में रखेंगे तो सबका बढ़ेगा। नहीं, कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं।
हाँ, आपको डेटा देख के ही करना पड़ेगा, ठीक है। और डेटा देख के करने के लिए वही है ना कि हम तो बढ़ाएंगे तो वो तो यूनिफॉर्म के हिसाब से बढ़ेगा है ना, यूनिफॉर्म उन्हीं को मेंटेन करके चलेगा। आप एक ही साथ साइज देंगे तो सबका एक ही साइज रखेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक एक के लिए ऑप्शन है कि आप माउस क्लिक करिए, ठीक है। हाँ, ये आपको दो तरीका है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए और यहाँ पे ऑप्शन है आपका फॉर्मेट सेल। एक चीज और बता दे रहे हैं, अगर आप फॉर्मेट सेल पे चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और क्लिक करेंगे फॉर्मेट सेल पे जाएंगे तो देखिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। देखिए ये दो चीज है, ये लैब में क्वेश्चन होगा। तो देखिए यहाँ पे क्लिक किया, फॉर्मेट सेल किया, देखिए कितने ऑप्शन आ रहे हैं, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल आ रहे हैं ना। और जब एक बार यहाँ पे कर्सर करके क्लिक किया फॉर्मेट सेल पे तो सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा है फॉन्ट का। समझ में आया? एक्सेल के अंदर दो फॉर्मेटिंग होती है, एक होती है फॉर्मेटिंग सेल की, दूसरी फॉर्मेटिंग होती है टेक्स्ट की। समझ में आया? जब आपका कर्सर ब्लिंक करेगा तो आपका सिर्फ टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग आएगी। तो टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग क्या होगी? आप बोल्ड करिए, इटैलिक करिए, टेक्स्ट को कलर करिए। लेकिन जब सेल की फॉर्मेटिंग आएगी तब आप मर्ज कर सकते हैं, सेल को मर्ज कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। समझ में आया? पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। ये थोड़े से शीट से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं एम्प्लॉय, एम्प्लॉय रिकॉर्ड ऑफ मंथ 5/2024। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है, डेटा तो इसी में लिखा है, हम चाह रहे हैं कि ये पूरा मर्ज हो जाए। तो आप क्या करेंगे, पूरे रो को सेलेक्ट करिए, ऊपर ये देखिए मर्ज ऑप्शन है, मर्ज पे क्लिक कर दीजिए। तो ये इतने सेल मिल के पूरे क्या हो गए, एक सेल बन गया। समझ में आया? और ये डेटा आपका कहाँ पे आ रहा है, देखिए बिल्कुल नीचे आ रहा है, जबकि स्पेस बहुत है। तो अगर हम चाहते हैं सेंटर में आए तो ये सेंटर वाला नहीं है, इसके लिए ये है। ऊपर आए ये है, नीचे ये, सेंटर में ये, और ये वाला जो सेंटर है वो यहाँ पे सेंटर में ला रहा है। यहाँ पे करेंगे तो इधर आ जाएगा, इधर करेंगे तो इधर। मतलब दो चीजें हो रही है, टेक्स्ट का अलाइन हो रहा है, दूसरा सेल का अलाइन हो रहा है। समझ में आया? ऊपर वाला जो है वो सेल का अलाइन है, नीचे वाला टेक्स्ट का अलाइन है। तो समझ में आ गया? क्लियर है? अब वापस आपको अनमर्ज करना हो तो क्या करेंगे, लेकिन ये तो एक ही सेल के अंदर लिखा तो डेटा मर्ज हो गया। अगर आपके दो तीन सेल में डेटा लिखा है और आप चाह रहे हैं कि दो तीन सेल का डेटा मर्ज आपको एक हो जाए, तो होगा सही डेटा मिलेगा, बाकी गायब हो जाएंगे। समझ में आया? हाँ, क्योंकि वो क्या करेगा, बाकी कॉलम से डेटा को हटाएगा, लेकिन ऐसी अगर जरूरत पड़ गई तो कैसे करेंगे, उसको करेंगे फंक्शन के थ्रू, ठीक है। बताएंगे आगे कैसे। ये बेसिक एक इंफॉर्मेशन था, सेल फॉर्मेटिंग, रो कॉलम्स क्या होते हैं, कैसे उसकी हाइट बढ़ाएंगे, width कैसे बढ़ाएंगे, सेल को मर्ज कैसे करेंगे, टेक्स्ट को रैप कैसे करेंगे, ये इंफॉर्मेशन था। समझ में आया? अब हम आते हैं कि एक्सेल में हम करते क्या है, ठीक है। एक्सेल में दो चीजें होती हैं, एक तो रिपोर्ट बनता है, दूसरा कैलकुलेशन होता है। तो जो कैलकुलेशन होता है वो रिपोर्ट से ही होता है, ठीक है। एक्सेल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है फार्मूला और एक होता है फंक्शन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फार्मूला और फंक्शन में डिफरेंस क्या है? फार्मूला हम अपने हिसाब से बनाते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे सेल 10 कॉलम में डेटा लिखा हुआ है
तो पहले कॉलम के डेटा को दूसरे से प्लस कर दो, तीसरे से माइनस कर दो, चौथे से डिवाइड कर दो, तो क्या हो रहा है, एक कैलकुलेशन आप कर रहे हैं अपने जरूरत के अकॉर्डिंग। और फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन ऑलरेडी एक्सेल के अंदर बने होते हैं, आपको अपनी जरूरत से उस फंक्शन को यूज करना होता है। उस फंक्शन के अंदर आप क्या पास करते हैं, पैरामीटर्स पास करते हैं, वो आपको रिजल्ट दे देता है। समझ में आया? आपको इस तरीके का अगर करना हो, मान लीजिए 10 सेल है, आपको दूसरा सेल का डेटा ऐड करना हो, तीसरा सेल का ऐड करना हो और पांचवा सेल का ऐड करना हो, तो आप सम फंक्शन लगाएंगे, सम फंक्शन लगाएंगे। सम फंक्शन इसलिए बोल रहे हैं कि सम आप लोगों ने यूज किया होगा, नहीं यूज करेंगे। आप क्या करेंगे, पहला सेल लिखेंगे प्लस, फिर तीसरा सेल लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने हिसाब से चाहिए। सम का नेचर क्या है, सम जो फंक्शन बनाया गया है वो क्या करेगा, तो एक सीरीज के डेटा को सम कर देगा, है ना। तो इसीलिए फार्मूला और फंक्शन यहाँ पे बोला जा रहा है। फार्मूला अपनी जरूरत से बनाते हैं, फंक्शन ऑलरेडी बने होते हैं, और फंक्शन जो बना वही काम करेगा, आपके हिसाब से वो नहीं चलेगा। समझ में आए? ठीक है। अब एक और चीज, फंक्शन जो होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। फंक्शन क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से बने होते हैं, फार्मूला हमें बनाना पड़ता है। समझ में आ गया? ठीक है। अब एक चीज और लिख लीजिएगा, when applying, देखिए when applying any function or formula, any function or formula in Excel, in Excel, in Excel, first use equal sign, first use equal sign, first use equal sign। तो जब भी कोई भी फार्मूला या फंक्शन आप यूज करेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या यूज करना है, इक्वल साइन। बिना इक्वल साइन के अगर आप करेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, बराबर वाला। इक्वल साइन कीबोर्ड पे बना हुआ है, इक्वल साइन आपको यूज करना है। हाँ, ठीक है ना। जब भी कोई फार्मूला या फंक्शन आप यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, पहले इक्वल साइन। ठीक है, आप कैसे करेंगे ये भी देखिए। तो देखिए यहाँ पे हमने कोई डेटा लिखा, 10, 20, 45, 5, 8, ये डेटा लिख दिया। इसको साइज बड़ा करें ताकि इस डेटा को हमें यहाँ ऐड करना है, सिंपल ऐड करना है। अब थोड़ा सा और एक चीज और एक्सप्लेन कर दें। देखिए सेल पे हम क्लिक कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, C1। इसको बोलते हैं नेम बॉक्स, और ये बताता है कि आप जिस सेल पे हैं उस सेल का एड्रेस क्या है। ठीक है ना। तो अभी हम जिस सेल पे हैं उसका एड्रेस क्या है, 7। यहाँ पे हम आ गए तो एड्रेस क्या हो गया, तो 6। ठीक है। नेमिंग कैसे होता है, कॉलम नेम, रोल नंबर। कॉलम कौन सा है, ए, रोल नंबर क्या है, 6। अगर वो समझ में आ गया तो पूरा कैलकुलेशन समझ में आएगा। ठीक है। तो सेल एड्रेस जानना बहुत जरूरी है। सेल एड्रेस कैसे होता बनता है, कॉलम नेम और रोल नंबर से। ठीक है। अगर हम एक कॉलम में हैं तो हम 10 लाख तक पहुंच जाएंगे, कॉलम का नाम यही रहेगा, इस चीज को याद रखिएगा। और रो, अगर हम लास्ट रो पे चले जाएंगे और तो रो नहीं रहेगा, चेंज होगा, कॉलम चेंज होगा। ठीक है ना। अब हम आते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन पे। हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे इक्वल, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, 2 + 25, इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड हो गया। ठीक है। अब ऐड होने के बाद अगर हम इसको, आप लोग बहुत ड्रैग करते होंगे, इसको ड्रैग करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखिए सब में 55 55 आ रहा है, क्योंकि हम डायरेक्ट वैल्यू पे काम कर रहे हैं और बेस पे काम नहीं कर रहे हैं।
समझ में आया? दोनों में अंतर समझना जरूरी है। तो अभी हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट वैल्यू कर दिया, तो जो वैल्यू यहाँ पे ऐड किया है वही वैल्यू पीछे पेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि एड्रेस पे काम हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, पेन किसके अंदर लिखा है, किस सेल के अंदर पेन लिखा है, A1, गुड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A1, और दूसरा वैल्यू कहाँ पे लिखा है, B1। तो प्लस साइन लगाएंगे, अगर प्लस करना है तो माइनस करना है तो माइनस साइन, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का साइन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, और दूसरा हमने यहाँ पे सेल ले लिया B1, और इसको क्या करेंगे, एंटर। ठीक है, और अब ड्रैग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए 35 है, यहाँ 24 है, यहाँ 51 है, 13, 15, 18 ना। अब इसमें एक फायदा और भी है कि आप अगर यहाँ डेटा चेंज करेंगे तो रिजल्ट भी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। एक्सेल में जब हम ड्रैग करते हैं तो क्या होता है, एड्रेस चेंज होते जाता है। जैसे यहाँ पे जो एड्रेस था वो क्या है, A1 प्लस B1 है। जब हमने ड्रैग किया तो नीचे एड्रेस ऑटोमेटिक क्या हो गया, A2 प्लस B2 हो गया। इसको बोलते हैं रिस्पेक्टिव या रिलेटिव सेल रेफरेंस। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस। समझ में आ गया? चलिए अब कॉपी करते हैं, थोड़ा कॉपी करके देखते हैं क्या होता है। इस डेटा को हमें कॉपी करना है। हमने इस डेटा को कॉपी किया, जहां पे भी पेस्ट करना है आप रखिए, जैसे हमें यहाँ चाहिए, और हमने इसको पेस्ट कर दिया, तो देखिए सब जीरो आ गया। मतलब क्या होगा, मतलब हमने कॉपी जो किया, वैल्यू कॉपी नहीं हुआ, फार्मूला कॉपी हुआ। ठीक है, और ये फार्मूला कॉपी हो गया है, तो अगर आप यहाँ पे कोई डेटा भरेंगे तो वो ऐड कर देगा। देखिए ऐड कर दिया, क्योंकि वो साथ में रेफरेंस लेके आया है। अगर आप चाहते हैं सिर्फ वैल्यू कॉपी हो तो आप कॉपी करिए, और इसको क्या करिए, पेस्ट करिए, और पेस्ट करते समय ये 1 2 3 जो लिखा है ये वैल्यू के लिए है, किसके लिए है, वैल्यू। तो ये सिर्फ वैल्यू को पेस्ट करेगा। समझ में आया? पॉइंट क्लियर हुआ? इधर बता रहा है, अगर इसकी वैल्यू कॉपी करनी है तो कॉपी करिए, और जब पेस्ट करिए तो यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी, देन राइट क्लिक करके ये नंबर वैल्यू। ठीक है, ड्रैग किए थे ना, ड्रैग करेंगे तो ले लो। हाँ हाँ, ये ले लेगा ना, ये तो उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा सेल कॉपी किया है। तो इस पूरे सेल पे तो फार्मूला है, उस पे देखिए इसका। यही तो मैजिक है, उसका एड्रेस उसके करस्पॉन्डिंग दे दिया। ये यही इसकी इंटेलिजेंस है, यहाँ पे A1 और B1 को ऐड कर देगा। अब ये फार्मूला जब यहाँ पे पेस्ट कर दिया, हाँ हाँ, तो यहाँ पे ये समझ गया कि किसी दो सेल का एड्रेस लिया गया है, तो यहाँ पे पेस्ट किया तो अपने जस्ट एडिशन पे दो सेल ले लिया। नहीं, ये यहाँ वाला चेंज नहीं करेगा, इसका अलग है। नहीं करेगा। हाँ जैसे नहीं, ये आप कह रहे हैं कि ये रिजल्ट वाला आया है, अगर यहाँ चेंज होगा तो रिजल्ट में चेंज होगा। तो ये तो यहाँ पे से ड्रैग करके छोड़ दीजिए, ड्रैग कर दिया, अब जब डेटा लिखेंगे तो आ जाएगा। फाइव है, ये वाला, हाँ हाँ
ये यही तो केवल कम करेगा और कहीं नहीं करेगा। हाँ यही तो केवल करे, क्योंकि दो ही कॉलम यहाँ पे लिया गया है ना, अगर तीन लिया तो तीन कॉलम का करता है। बिल्कुल लिखना पड़ेगा, या तो फंक्शन यूज करिए। फंक्शन तो काफी हो सकता है। फंक्शन काफी हो सकता है। फंक्शन क्या है कि हम फंक्शन को जब यूज करेंगे तो हमें अगर कंफर्म सीक्वेंस में डेटा चाहिए, अगर आपको एक कॉलम स्किप करके डेटा चाहिए तो फिर कैसे आप फंक्शन यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हाँ वो इंसर्ट करके हाँ हो जाए बीच में जो है टू थ्री है, इसके बीच में एक कॉलम इंसर्ट कर देंगे, कहाँ पे वो ब्रेक कर देंगे तो नहीं होगा। ये कह रहे हैं? नहीं इसी इधर क्या कह रहे हैं? बी और सी के बीच में ए और बी के, हाँ जी और सी के बीच में एक कॉलम है, बी और सी के बीच में एक कॉलम इंसर्ट करें। हाँ फार्मूला देंगे तो नहीं आएगी। नहीं यहाँ नहीं आएगा, फिर यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। और ये ना बिल्कुल लेना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत सिंपल लॉजिक में चल रहा है, कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं वो वाला डाउट क्लियर था, बट ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, अपने में ही कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। एक बार लेक्चर को हो जाने दीजिए, आपके सारे डाउट्स आ जाएंगे वहां पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर हम किसी फार्मूले या फंक्शन वाले रो को या कॉलम के जब कॉपी करते हैं तो ये क्या करता है, अपने उस फार्मूले के करस्पॉन्डिंग ही अपने बगल एड्रेस को फाइंड आउट करता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या कर दिया, A1 और B1, अगर इसको हम कंसीडर करें तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, A1 और B1 को लिया है। तो जब हम इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे तो ये क्या करेगा, अपने करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू कॉलम, अगर यहाँ पे 5 कॉलम्स ऐड करके किया होता तो यहाँ 5 कॉलम्स को ले लेता, सिंपल सा है। अंत में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो हो रहा है कि अगर हम एक कॉलम इंसर्ट कर दें तो इस कॉलम के फार्मूले पे कोई डिपेंडेंसी नहीं, एक नया कॉलम आ गया है ना, तो इसके लिए आपको फिर से फार्मूला लगाना पड़ेगा या फंक्शन जो भी है, समझ में आपको? अगर इसमें चेंज करिएगा ये इस कॉलम को क्रिएट कर नहीं, ये वाला तो चलेगा ही, ये तो चलेगा ही। अरे जीरो कर दिया इसको, तो देखिए ये तो चेंज होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो आपने बता दिया है ना कि किसको ऐड करना है। क्लियर है? ठीक है। हाँ टेस्ट वाला देखिए, यहाँ से कॉपी करिए, कॉपी करिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि साथ में फार्मूला भी पेस्ट हो जाए तो कुछ मत करिए, डायरेक्ट कंट्रोल V कर दीजिए, V पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ वैल्यू हो तो तब आप इसको क्या करिए, कॉपी करके और फिर पेस्ट ऑप्शन ये वाला देखिए आप, वैल्यू। और अगर इससे भी क्लियर ना हो, पेस्ट में जाइए, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन होगा आपका वैल्यूज, ये है। अभी क्या कर रहा है, ऑल कर रहा है, यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर देंगे, वैल्यूज, तो आपका सिर्फ वैल्यूज आएगा। इस फार्मूले का ऑटोमेटिक हो ही रहा है। हाँ केवल आपको वैल्यू अगर चाहिए तब वहां पे जाना है, बहुत कुछ करेंगे तब फिर चेंज भी हो जाएगा। और कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ो। आएंगे सब आएगा। हाँ हाँ चारों अभी मत जानिए, अभी दो जानिए, अभी अपने आप जानते जाएंगे क्या हो रहा है, ठीक है। जिसकी जरूरत आएगी मैं बताते जाऊंगा।
ठीक है, अभी जो आ रहा है उसको देख लीजिए। ठीक है, सेशन खत्म होने दीजिए, फिर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया, ये समझ में आ गया ना। प्लस करना है तो प्लस का साइन लगाइए, माइनस करना है तो बस साइन चेंज कर दीजिए, बाकी यही रहेगा। यहाँ पे अगर आपको एक से ज्यादा ऐड करना है तो यहाँ पे आप A1 + B1 + C1 करते जाइए। अब A1 + B1 C1 मान लीजिए 10 कॉलम है, तो ऐसे तो लिखने में बहुत टाइम लगेगा ना, तो हम लोग यूज कर देते हैं फंक्शन। जैसे यहाँ पे अगर हमें करना है तो हम लिख देंगे इक्वल टू सम, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए बता दिया, क्या बता दिया, A1 से लेके B1 तक। तो A1 से B1 तक का वो डेटा ऐड कर देगा। मान लीजिए थोड़ा सा और इसमें डेटा बढ़ा देते हैं। तो दो तरीका है, एक तो ये है कि हम एक एक सेल का एड्रेस लिखें, तो एक एक सेल का अगर हम एड्रेस लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। A1 + B1 + C1, तो हम क्या यूज करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दें सम, कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, और कहाँ तक लेना है, यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए। समझ में आया, ड्रैग करने के बाद ब्रैकेट बंद करिए। बता रहे हैं, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे ये लिखने के बाद एंटर कर दीजिए, सम कर दिया। ठीक है, अब ये और यहाँ तक आपने क्या किया है, रेंज सेलेक्ट किया है। तो जब भी कोई रेंज सेलेक्ट करते हैं तो हम लिखते हैं स्टार्टिंग सेल एड्रेस, देन कोलन साइन, साइन, उसके बाद जहां तक आपको डेटा सेलेक्ट करना है यहाँ तक सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए पूरा रेंज सेलेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, जहां तक आपको डेटा, अब ऊपर वाले में हमने कहाँ तक सिलेक्ट किया था, D1 तक, तो यहाँ पे D1 लिख दिया। तो जब भी रेंज सेलेक्ट करेंगे तो स्टार्ट कोलन साइन एंड, है वही तो किया है ऊपर ना, यहाँ पे यही काम किया है, नहीं किया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, रेंज ही तो सेलेक्ट किया है, और अब इसको ड्रैग कर दीजिए। समझ में आया, अब क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। अब भी अगर इसको हम कॉपी करेंगे कहीं पे, Ctrl+C किया, और यहाँ पे आके अगर हम पेस्ट करेंगे तो देखिए अब ये 4 सेल के डेटा को ऐड कर देगा, है। अब इसको हमने सेलेक्ट करके कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको क्या किया है, सेलेक्ट करके कॉपी किया और यहाँ पेस्ट, तो अब ये कितने सेल का डेटा ऐड करेगा, क्या आ गया। सर अगर ऑलरेडी फॉर्मूला लगा हुआ है तो वही साइन कर देगा, वैसे मान लीजिए फॉर्मूला लगा है कि नहीं, शीट मान लीजिए जब कॉपी की है तो आप जब डेटा डालेंगे तो रिजल्ट आना शुरू होगा। अरे कहीं से कॉपी किया हो, अगर उस शीट पे फार्मूला रहेगा तो डेटा अगर आप डालेंगे तो रिजल्ट आएगा, नहीं लगा रहेगा तो नहीं आएगा, है। इस पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं। हाँ, 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 बाकी फार्मूले को चेक करने का वो जैसे डेटा गया वो पता चल जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लगा है, क्या लगा है, कोई हाँ वो जब आप इस पे ले जाएंगे तो फार्मूला बार के ऊपर आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो भी आप फार्मूला लिखा होगा वो यहाँ दिखा देगा, जो यहाँ पे है वो दिखा रहा है, यहाँ भी कॉपी किया है, इस पे भी रखेंगे तो यहाँ दिखा देगा। समझ, इसमें सर अगर बीच में टेक्स्ट हो या ब्लैंक हो तो भी समझेगा बाकी का। नहीं ये है यहाँ पे, अब बाकियों का ले रहे हैं। हम फंक्शन तो नंबर को सम करेगा ना, टेक्स्ट को करेगा नहीं। ठीक है, एक चीज और है, जैसे इसके अंदर तो हम रेंज में ही नहीं पास कर सकते हैं, हम इस तरीके से भी पास कर सकते हैं, A1 कॉमा, हाँ B1 कॉमा, अब मान लीजिए हमें ये नहीं चाहिए, C वाला नहीं चाहिए, तो कॉमा B1, एंटर कर दिए।
समझ में आया? आप कॉमा करके भी फार्मूला लिख सकते हैं। कॉमा करके लिखने से आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आप जिस सेल कॉलम को चाहें स्किप कर दीजिए। हाँ, जैसे हमने A1 को लिया, B1 को लिया, C1 को क्या कर गए, स्किप कर गए। कॉलम साइन की जगह कॉमा। हाँ, ये इंडिविजुअल इंडिकेट कर रहा है, A1 अलग है, B1 अलग है। और जब रो का लगा दिया तो मतलब क्या हो गया, A1 से 5 तो A2 A3 4 ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए। माइनस एंड के लिए फंक्शन नहीं होता है, फिर आपको माइनस ही करना पड़ेगा। तो कुछ और इसमें देखते हैं। मान लीजिए ये डेटा है हमारा, हम चाह रहे हैं कि 20 से सब में मल्टीप्लाई हो जाए। क्या यहाँ लिखेंगे, अब तो काफी चर्चा हो चुकी है इस पर। क्या लिखे हैं यहाँ पे, इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई 20। पहले B1 कितने लोगों का है, 20 होगा। ठीक, और और भी कुछ होगा कि इसी से सब लोग एग्री है, इसी से यही हो सकता है, यही आंसर है। इसको ड्रैग कर दिया, आ गया। ठीक है ना। अब एक्सेल के अंदर एक बेनिफिट होता है कि जब हम सेल का डेटा चेंज करते हैं तो रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे सेल का डेटा चेंज किया, रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। अब कुछ लोग A1 B1 बता रहे थे, A1 B1 ठीक पड़ेगा, तो यहाँ पे हम A1 लिख दिए और 20 को हटा के यहाँ B1 लिख दिए। इस सब में आप आपने कहा 20 मल्टीप्लाई करता है, हाँ, तब उसकी आपने कहा तो कुछ भी लिखा हो, लेकिन आपने कहा कि 20 से मल्टीप्लाई, तो उसमें 20 लिख देंगे। हमें फॉर्मूला नहीं लगता है ना। ये वाला भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अंतर क्या होगा अब अभी देखिएगा। यहाँ पे अब क्या हो गया, वो क्यों जीरो हो गए, क्योंकि इस सेल में तो कोई डेटा है नहीं, तो जीरो ले लिया। अब आप यहाँ पे अगर डाटा चेंज करेंगे तो एक तो चेंज हो जाएगा, बाकी तो नहीं हो रहा है। हमें क्या करना था, हमें इस फोर से मल्टीप्लाई करने करना है, और यहाँ पे चेंज करें तो सब में चेंज भी हो जाए। ये हमारा टास्क है। ठीक है, अब आप लोग से बताइए, अगर मैं इस सेल पे हूँ तो यहाँ पे एड्रेस क्या है, A2 के अंदर वैल्यू है, और दूसरा सेल एड्रेस क्या है, B2 के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अब ऊपर चलते हैं, यहाँ पे जो सेल एड्रेस है A1 के अंदर वैल्यू है, यहाँ पे जो सेल एड्रेस है B1 इसमें भी वैल्यू है। अब नीचे वाले में अगर आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ बी है, फिर आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी क्या है, बी। मतलब एक चीज कॉमन आप सबको दिख रहा होगा कि कॉलम का जो नाम है वो सेम है, चेंज क्या हो रहा है, रो नंबर। पहले वाले में B1 हो जा रहा है, फिर B2 हो जा रहा है। अगर किसी तरीके से हमारे रो फिक्स हो जाए, अगर हम नीचे ड्रैग करें तो B2 ना हो तो B1 ही रहे तो काम बच जाएगा। हाँ? लेकिन एक्सेल का तो नेचर है कि जब आप ड्रैग करेंगे तो A1 के बाद A2 ही आएगा। तो हमें रो को कैसे फिक्स करना है, हाउ टू फिक्स द रो। आपको करना कुछ नहीं है, जो ये वाला फार्मूला लगाया है, यहाँ पे 1 से पहले डॉलर साइन लगा दीजिए। शिफ्ट दबा के 4 नंबर बटन प्रेस करेंगे तो डॉलर साइन आ जाएगा। डॉलर से क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। अब क्या हो गया, जो हमारा 1 है वो क्या हो गया, फिक्स हो गया, और कॉलम पे चेंज हो ही नहीं रहा है तो बी ही चलेगा। कहाँ तक चलेगा, 10 लाख तक जाएगा, और एंटर कर दिया। अब हम ड्रैग करेंगे तो ये सबका हमें मल्टीप्लाई दिखा देगा। देखिए सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देगा। नहीं समझ में आया,
ठीक है ना। क्या कर दिया हमने, इसको फिक्स कर दिया। अगले पे आ जाइए, सेकंड वाले पे। सेकंड वाले पे भी देखिए क्या आ रहा है, $1, समझ में आया। अगर हम डॉलर साइन लगा के करते हैं तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। ठीक है। अब डेटा अगर आप यहाँ पे चेंज करेंगे, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, और अब अगर आप डेटा यहाँ चेंज करेंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिक चेंज होगा, सब चेंज होगा। अगर हमने यहाँ पे 0 कर दिया तो सभी 0 हो जाएगा। समझ में आया, ये एड्रेसिंग फिक्स करना पता चल गया ना। अच्छा, ऐसा होता नहीं है कि हमेशा डेटा आपको रो में ऐसे ही मिले, कभी डेटा ऐसे भी मिल सकता है। तो इसको कॉपी किया और यहाँ पे देखिए, साथ में एक चीज और भी हम लोग कर ले रहे हैं। अगर कॉलम का डेटा हमें रो में करना है तो कैसे पेस्ट करेंगे, क्लियर है। डेटा हमारा कैसे है, कॉलम वाइज है, हमें कैसे करना है, रो वाइज। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जब जाएंगे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो ऑप्शन दिया है ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज कर दीजिए। तो एक ही सेलेक्ट था, समझ में आया। और वापस इसको करना हो तो फिर कॉपी करके फिर ट्रांसपोज कर दीजिए। तो कंप्यूटर इतना इंटेलिजेंस है, वो समझ जाएगा। रो का डेटा कॉपी करेंगे तो कॉलम में पेस्ट कर देगा, और कॉलम का डेटा कॉपी करेंगे तो रो में। ठीक है, सर वो पूरा कॉलम कॉलम का रो करना हो तो हाँ पूरा कर देगा वो तो। थोड़ा रुक जाइए आप, ये डेटा है, हमने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, अगर आपको यहाँ से राइट क्लिक करके पेस्ट करने में कंफ्यूजन है, जैसे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ से पेस्ट स्पेशल ओपन कर लीजिए और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है ट्रांसपोज, दिया है ना ट्रांसपोज, ओके कर दिया। ठीक है, और अब यही डेटा आपको वापस चाहिए तो क्या करेंगे, कॉपी करिए और फिर यहाँ पे ट्रांसपोज, वो समझ जाएगा। अगर आपने रो का कॉपी किया है तो कॉलम में पेस्ट करेगा जब ट्रांसपोज करेंगे तो, और अगर कॉलम का किया है तो रो में। ठीक है, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है उसमें। थोड़ा सा ये बता दीजिए इधर प्लस सर, यहाँ से कॉपी करते हैं वही कहीं पेस्ट कर देते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, अब हम अपने इस तरीके का लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वल सेल एड्रेस मल्टीप्लाई सेल एड्रेस, समझ में आया। और इसको एंटर कर दिया, अब इसको ड्रैग किया, एक का रिजल्ट आ गया, बाकी का क्या हो गया, 0 हो गया। अभी कैसे ड्रैग किया था, वर्टिकली आ रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली आ रहा है। तो अब जब इधर आया तो क्या चेंज हो गया, कॉलम चेंज हो गया ना। यहाँ जी था, यहाँ एच हो गया, यहाँ आई हो गया। तो अब क्या करेंगे, ये फार्मूला था हमारा, अभी रो के पहले लगाना था, अब किसके पहले, कॉलम के पहले, सिंपल। कॉलम के पहले हमने क्या लगा दिया, डॉलर साइन, और अब ड्रैग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, F7। तो क्या करेगा वो, लेफ्ट को फिक्स कर देगा। जब नीचे आ रहे थे तो क्या हो रहा था, नंबर चेंज हो रहा था, नंबर से पहले आप ऐसे चाहें तो समझ लीजिए, जब आप नीचे ड्रैग करेंगे तो आप किसको फिक्स करेंगे, रो को, और जब आप हॉरिजॉन्टली करेंगे तो किसको फिक्स करेंगे, बस। नहीं, F7 किसका एड्रेस है, इस वाले का ना, तो F से पहले लगाएंगे। पहले रो को फिक्स किया था ना, नंबर से पहले लगाया था, अब कॉलम से पहले लगा दिया। ठीक है, ये एक और चीज, बहुत कंफ्यूजन होता है, रो में लगाए कॉलम में लगाए,
दोनों में लगा दीजिए। तो एग्जैक्ट आपका वो पूरा सेल एड्रेस ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। हाँ, रिजल्ट सेम आएगा। अगर आपको कंफ्यूजन है कि रो के पहले लगाऊं कि कॉलम के पहले, दोनों के पहले लगा दीजिए। अरे यही है, यहीं पे इसके पहले भी लगा दीजिए। पहले वाले को मत लगाइएगा, पहले वाले को भी लगा देंगे तो दोनों फिक्स हो गए ना। हाँ, आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे इसका हमें मल्टीप्लाई करना है ना, ये तो चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा तो फिर क्या करेगा, तो नहीं रहेगा सबके लिए। तो दोनों के पहले आपको अगर मतलब कंफ्यूजन हो तो दोनों के पहले आप लगा सकते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर आप समझ गए हैं कि क्या क्या चेंज हो रहा है तब फिर आप उसके हिसाब से लगाइए, तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और इसमें देखिए, इस वाले में यहाँ पे F6 है, तो इस पे आगे तो ये देखिए V6 हो गया। जब एक में डॉलर के साथ लिखे हैं, एक बिना डॉलर के साथ लिखे हैं, इससे इस तरह का जहाँ पे एड्रेस होता है उसको बोलते हैं मिक्स सेल एड्रेसिंग। मतलब क्या है, एक रिलेटिव है, एक एब्सोल्यूट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स सेल एड्रेसिंग। अगर इस तरीके का डेटा कहीं लिखा हुआ है और देखा जाए तो किस तरह का एड्रेसिंग यूज करके किया गया है, तो आप इसको बताएंगे कि मिक्स सेल एड्रेसिंग किया गया है। समझ में आया? क्लियर है सबको? एक्चुअली सेल एड्रेसिंग में डॉलर साइन यूज होता है, हाँ? मिक्स सेल में दोनों आ गए ना, ये रिलेटिव हो गया, ये एब्सोल्यूट हो गया, तभी तो मिक्स बिल है, दोनों का मिक्स है ना। ये समझ में आ गया, आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा एक डेटा एक्सेल में बना हुआ है, ठीक है। समझ में आया? एक डेटा है, क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय कोड। इस डेटा को थोड़ा सा हम क्लियर कर दें, ठीक है। अब ये देखिए, ये डेटा हमारा किसमें है, कॉलम वाइज है, इसको रो में करना है, तो पूरे डेटा को सिलेक्ट करिए, copy कर दीजिए, ठीक है। और जहाँ सपोज यहाँ पे पेस्ट करना है, पेस्ट कर दीजिए, और ये देखिए यहाँ पे ट्रांसपोज ऑप्शन, ठीक है। रो, जो कॉलम डेटा था वो कैसे हो गया, रो में हो गया। समझ में आया? जो लॉजिक है वो सेम है, लॉजिक में चेंज नहीं होता है। आप दो डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी करेगा, 10 डिजिट के करेंगे तब भी करेगा, ठीक है ना। तो करना कुछ नहीं है, डेटा सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए, और जहां पे ले जाइए, यहाँ पे ट्रांसपोज, ये देखिए ट्रांसपोज थर्ड नंबर पे या फोर्थ नंबर पे ट्रांसपोज करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्सेल के अंदर हमें यहाँ पे कुछ फंक्शन करने हैं, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा फंक्शन नोट करवा दे रहा हूँ, कौन कौन से फंक्शन हमें करना है। एक तो हमें सम करना है, सम तो ऑलरेडी बता ही चुके हैं, ठीक है। एक टेक्स्ट से रिलेटेड एवरेज फंक्शन भी है, आप एवरेज भी यूज कर सकते हैं, एवरेज। इसके बाद आपको एक फंक्शन करना है, ठीक है, वी लुकअप, एच लुकअप, और एक लॉजिकल फंक्शन हमें करना है, इफ, ठीक है। सम, एवरेज, अपर, लोअर, प्रॉपर, कॉन्केटनेट, वी लुकअप, एच लुकअप, इफ। एक फंक्शन और करना है, काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक। अगर आपका पूरा डेटा है, आप उसमें पता करना चाहते हैं कि कितने सेल ऐसे हैं जो खाली हैं, जिसके अंदर कोई डेटा नहीं है, तो उस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं काउंट ब्लैंक, ठीक है। इतने फंक्शन हमें करने हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन
आ जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले इतना हमें करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और फंक्शन जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास डेटा होना चाहिए। पॉइंट समझ में आ गया ना? आपके सीट पे डेटा होगा तभी तो आप अप्लाई करेंगे ना, जब सीट पे डेटा ही नहीं है तो हम करेंगे क्या? क्लियर है सबको यहाँ तक? अब सबसे पहले सम वाला तो आपने देख लिया। सम अगर हमें करना होता है तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे सिंपली लिखा इक्वल टू सम। मान लीजिए हमें यहाँ पे सम करना है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वल टू सम और स्टार्टिंग सेल एड्रेस दे दिया, ठीक है। उसके बाद कोलम साइन, फिर उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट सेल एड्रेस। तो लास्ट सेल एड्रेस हमारा क्या है, दिस, हो गया, पूरा रेंज सेलेक्ट हो गया। D2 से लेके D21 एंटर कर दिया, तो ये हमारा टोटल क्या हो गया, टोटल सम आ गया। तो देखिए फार्मूला बस लगा दिया, इधर फंक्शन यूज कर दिया, सम D2 से लेके D21 तक के डेटा को ऐड कर दो, ठीक है। अब एक आसान तरीका और है, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए सम पे, यहाँ पे गए सम, क्लिक किया, एंटर कर, ये यही करते हैं हमने। हाँ, ठीक है। तो तो मान लीजिए कि परिश्रम कर दिया, कोशिश शुरू किया कैसे फिर दोनों को बता दिया, फिर सम किया या तो खींचिए। खींचने में क्या होता है ना कि अगर आप एक्सपर्ट टाइम है माउस में तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ऐसे खींचने के लिए कुछ लोग ऐसे खींच देते हैं तो बार बार हो नहीं पाता है। तो इससे बेनिफिट ये है कि आप स्टार्टिंग सेल एड्रेस डाल दीजिए, एंड सेल एड्रेस डाल दीजिए, और अगर आप ड्रैग कर सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पे इक्वल करिए और यहाँ पे सम लिख के फिर ड्रैग कर दे, और ठीक है, स्टार्टिंग सेल एड्रेस से एंड सेल एड्रेस। और अगर इस सबसे बचना है तो आप यहाँ पे एंड रिजल्ट चाहिए, यहाँ रखिए और यहाँ पे जाइए, सम पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। लेकिन ये वाला हर जगह अच्छा नहीं है, यहाँ पे सम अगर चाहिए तो यहाँ करेंगे तो क्या करेगा, तो ये वाला हर जगह के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना ही पड़ेगा इक्वल टू सम, और डेटा जहां से शुरू हुआ है उसका एड्रेस और जहां पे खत्म हुआ है। तो कहीं भी जाके कर दीजिए, क्या दिक्कत है, आप सेल एड्रेस प्रोवाइड करिए, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं वहां से, लेकिन डेटा आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा या उस तरह के एड्रेस को एक ही सीट पे लगाए, सब पे नहीं लगेगा, मैजिक नहीं, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको इस सीट पे आपको सम चाहिए तो आप यहाँ पे लिखिए इक्वल टू सम, ठीक है। अब रेंज सेलेक्ट करने के लिए वापस आप यहाँ पे आइए और अपने इस रेंज को सेलेक्ट करिए और फिर ब्रैकेट बंद करिए और एंटर कर दीजिए, तो रिजल्ट आपको यहाँ, केवल हटा देना, ये हटा दे रहे हैं जो ऊपर लिखा है पहले से। हाँ, ऐसे ये वाला सम तो यहाँ आ ही रहा है, हमें इस वाले सीट पे ऐड करना है, ठीक है। तो इसको सेल एड्रेस थोड़ा बड़ा कर दें, लिखिएगा सबको, यहाँ पे आप फार्मूला लिखिए इक्वल टू सम, ठीक है। सम लिखने के बाद आप क्या करते हैं, सेल एड्रेस देते हैं। सेल एड्रेस देने के लिए आपको अपने डेटा पे जाना पड़ेगा,
तो यहाँ पे देखिए कर्सर यहाँ रहना चाहिए, ये नहीं कि ये सब कर्सर यहाँ पे हो, जैसे अभी कर्सर है यहाँ पे। अब सीट 1 पे आ गए, डेटा कहाँ पे है, सीट 1 पे। सीट 1 पे आ गए और सीट 1 पे जाके डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए, जहां तक डेटा चाहिए यहाँ तक चाहिए। और ऊपर फिर यहाँ पे क्लिक करके ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंटर। जैसे एंटर करेंगे आपको डायरेक्ट वहीं ले जाएगा। अरे समझ में आया? अब थोड़ा सा देखिएगा फार्मूला में सिलेक्ट दिया है, देख रहे हैं क्या लिख के आ रहा है, सीट 1 का D2 से D21, या तो आप इस तरीके से लिखिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लेकिन मेथड होना चाहिए, सीट 1 लिख के निगेशन साइन देन D2 देन D20। नहीं, लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है भाई। दो चीजें हो गई। अब एक पर्सन है, आप इसको लेटर भेज रहे हैं, ये सपोज सेम स्टेट में है, ठीक है, आपकी सेम स्टेट में सेम स्टेट में है, तो वहां पे आपको स्टेट को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो अदर स्टेट में चला गया तो फिर क्या करेंगे, तो देंगे ना। वही चीज है यहाँ पे भी, सेम सीट पे काम हो रहा है तो फिर सीट को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगले सीट पे चले गए तो बताना पड़ेगा। और एक्सेल हुआ चाहे कोई भी कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर इज पेपर वर्क बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन, जैसा इंस्ट्रक्शन पास वैसा रिजल्ट। गलत पास तो गलत रिजल्ट, सही इनपुट तो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब सबको, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दे रहा हूँ, जैसे सपोज कभी कभी होता है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमने चेंज किया तो दूसरी सीट पे भी चेंज हो जाए डेटा में। हम क्या करते हैं, जैसे इस डेटा को सिंपल अभी आपको कॉपी बता रहे हैं, इसको हमने कॉपी किया और दूसरी सीट पे आ गए, और दूसरी सीट पे यहाँ पे कॉपी हट गया ना। एक्सेल में यही होता है, एक बार कॉपी किया बीच में कुछ डेटा डिलीट किया तो वो कॉपी हट जाता है। कॉपी किया, कॉपी किया कैसे पता चल रहा है, ये हाईलाइटेड हो गया है। सीट 2 पे गए, यहाँ पे आपको जहाँ पे पेस्ट करना है कर्सर रखिए, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, गए, और यहाँ पे पेस्ट लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए ऑप्शन क्या आ रहा है, पेस्ट लिंक आ रहा है, हो गया, पेस्ट लिंक हो गया ये, ठीक है। अब आप यहाँ पे डेटा में चेंज करिए, सीट 1 के डेटा में, जैसे यहाँ पे E01 लिखा है, इसको हम 1 2 5 4 लिख रहे हैं, जानबूझ के ऐसा लिख रहा है ताकि वहां पता चले चेंज हुआ है, और इसको 0 0 कर रहे हैं। अब देखिए सीट 2 के डेटा पे आइए, देखिए यहाँ चेंज हो गया, कौन समझ में आ रहा है। दोनों ने तो क्या कर दिया, लिंक क्रिएट कर दिया, उसके अंदर क्या हो गया, लिंक बन गया। अगर ये टेस्ट करते हैं टेस्ट स्पेशल में, हाँ टेस्ट स्पेशल में, अगर मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। आप पहले सीट के डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, जितना डेटा आपको कॉपी करना है, सिलेक्ट करके आप राइट बटन क्लिक करके पहले कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद आप दूसरी सीट पे आइए, जिस सीट पे पेस्ट करना है, फिर यहाँ पे राइट बटन क्लिक करिए और क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट लिंक क्लिक कर दिया, आ गया डेटा। नहीं तब तो चेंज नहीं होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। अब और दूसरे फंक्शन पे आ जाते हैं, अगर लेग में करिएगा, लेग में तो रहेंगे ही, ठीक है। आ जाते हैं, एक एवरेज फंक्शन है, तो एवरेज आपको पता ही है कि नंबर ऑफ टाइम्स टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, पूरे को जोड़ेगा और जितने में है टोटल काउंट यहाँ पे कितना दिखा रहा है 20, तो 20 से क्या करेगा, डिवाइड कर दे, यही तो होता है ना एवरेज, ठीक है। तो एवरेज फंक्शन भी आप ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल,
एवरेज। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हम टाइप करते हैं ना, यहाँ पे ए बी लिखा, तो ये देखिए पूरा नीचे लिख के आ जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, पूरा ही लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आधा लिख दिया, आधा हम यहाँ पे आ जाए ना। जैसे हम एवरेज ऐसे लिख रहे हैं, तो अगर हम चाहें तो ये अगर ऐसे करके एंटर करेंगे, देखिए नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो कैसे आएगा, कभी किसी ने यूज किया है? देखिए कैसे करेंगे, ए भी इतना लिखा, अब आप सही वाला सेलेक्ट ऊपर आए, टैब की प्रेस कर दीजिएगा, लिख लीजिए टैब की। टैब की जैसे प्रेस करेंगे तो आपको पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, वो आधा टेक्स्ट आ जाएगा। तो देखिए जैसे टैब की प्रेस किया, आ गया ना, समझ में आएगी नहीं? टैब की प्रेस कर दिया तो क्या हो गया, वो वर्ड वहां पे आ गया। और अब आप अपने सेल का एड्रेस दे दीजिए जितने का आपको एवरेज निकालना है, जहां से जहां तक का। तो ये डेटा सेलेक्ट किया है, इसका एवरेज निकल होता है। जैसे एक छोटा सा कंसेप्ट है मशीन लर्निंग का, उसमें क्या होता है कि जब हमें कोई डेटा मिलता है जिसपे मशीन को लर्न कराया जाता है, तो उसकी सबसे रिक्वायरमेंट पहली यही होती है कि हर एक सेल के अंदर डेटा होना चाहिए। तो कोई जरूरी नहीं होता है कि आपको जो डेटा मिले हर सेल के अंदर मिले, एक सेल खाली भी होगा ना, तो उस सेल में क्या डेटा फिल करेंगे, आप जीरो भर नहीं सकते, ठीक है, खाली छोड़ नहीं सकते। हम क्या करते हैं, एक एवरेज निकाल लेते हैं और उस एवरेज को वहां पे पुटअप कर लेते हैं, या अलग अलग टाइप के लिए यूज होता है, ठीक है। समझ में आ गया, एवरेज निकल गया, क्लियर है, ठीक है। अब एक पॉइंट पे और आते हैं, जैसे ये तो हमारा एवरेज निकल गया। अब क्या है कि वर्ड में, एमएस वर्ड में बहुत अच्छा ऑप्शन था कि अगर आप कोई डेटा कैपिटल में लिख देते थे तो स्मॉल में कन्वर्ट कर लेते थे ना, और स्मॉल में लिख दिया तो कैपिटल में कर लिया। एक्सेल के अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं है, देखिए है यहाँ पे कहीं, एक्सेल के अंदर उस तरह का ऑप्शन नहीं है। अगर आपने कैपिटल में लिखा है तो वो कैपिटल में रहेगा, अगर आपको करना है तो उसके लिए फंक्शन यहाँ पे होते हैं। और जो हमने आपको फंक्शन लिखवाया है ना, अपर लोअर प्रॉपर, तीन फंक्शन होते हैं। तो जैसे ये डेटा हमारा किसमें लिखा हुआ है, कैपिटल में, हमें इसको स्मॉल में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोअर। लोअर फंक्शन का काम क्या है, कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, टोटली स्मॉल में करेगा, ऐसा नहीं करेगा कि पहला लेटर कैपिटल में। अब देखिए यहाँ पे लोअर लिखा है, आपको जिस सेल का करना है उस सेल का एड्रेस दे दीजिए, सेल का दे दिया और यहाँ पे एंटर कर दिया। अब ये देखिए नाम किसमें आ गया, स्मॉल में, आप ड्रैग कर दीजिए, हो गया, स्मॉल में पूरा हो गया। अब ये तो यहाँ पे कर दिया, हमारे डेटा पे तो किया नहीं, पॉइंट समझ में आया, यहाँ पे किया, हमारे डेटा पे नहीं किया। ये डेटा हमें अपने यहाँ पे चाहिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर डेटा पहले से लिखा हुआ है तो या तो आप डेटा से डिलीट करिए, तो डिलीट करेंगे तो टाइप करने में टाइम लगेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉपी करके एक फार्मूला लगा के इसको स्मॉल में कर लिया, और कॉपी करके आप यहाँ पे इसको पेस्ट वैल्यू वाला कर देंगे, क्यों हो गया। अच्छा एक और चीज, अगर डायरेक्ट आप इसको कॉपी करके और इस पे डायरेक्ट पेस्ट करेंगे तो दोनों जगह गलत हो जाएगा। देखिए क्या गलत हो गया, जिस एड्रेस पे लिखना था उसी एड्रेस को आपने हटा दिया वैल्यू, तो क्या करेगा, वो किसको कैपिटल या स्मॉल में करेगा। रेफरेंस बता रहा है, रेफरेंस नहीं है, सेल का बस रेफरेंस दे रहा है। अरे इसमें डेटा नहीं है इसलिए बता,
हाँ, तो जो फार्मूला जहाँ पे जिस सेल पे लेके किया गया है उसी सेल पे ही आप उसको अप्लाई कर रहे हैं जहां से वैल्यू लेनी है। जिस सेल की वैल्यू लेनी है आप फार्मूला उसी सेल पे लगा रहे हैं। हटाने के लिए फार्मूला अलग करिए और एड्रेस अलग करिए ना, अभी दोनों एक ही यूज हो रहे हैं। जिस पे हम लिख रहे हैं उसी का एड्रेस दे रहे हैं, इसीलिए दे रहा है। ठीक है, तो वापस गए इसीलिए। अब एक चीज और है, आप खुद बताइए, अगर मैं किसी को करना था और यहीं पे अगर मैं लिखी नहीं है और फिर इसी सेल का एड्रेस दे दूं V1, नहीं सर्वर का रहा है ना, सेम सेल एड्रेस पे हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने यहाँ पे किया और अब इसको क्या करेंगे, कॉपी करिए और आप यहाँ पे इसको पेस्ट वैल्यूज, समझ में आया। अब अब दूसरा हमें करना है, अपर करना है, तो अपर तो ऑलरेडी है, तो अपर करना है। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे रहे हैं, तो अपर वाला भी बता देंगे। कंट्रोल C करके यहाँ पे हमने ये देखिए सब स्मॉल में हो गया, ठीक है ना। अब स्मॉल को हमें किस में करना है, वापस कैपिटल में करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू अपर और फिर इस सेल का एड्रेस। इसमें रेंज रेंज में नहीं लेते हैं, ठीक है ना। ये एक बार में एक ही टेक्स्ट को यूज करता है, आप रेफरेंस से ड्रैग कर दीजिए, अलग है, ठीक है ना। नहीं, स्मॉल कैपिटल दोनों में लिख सकते, ठीक है। B2 किया, एंटर किया, देखिए अब कैपिटल में हो गया। फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके वहां पेस्ट कर दीजिए कॉपी करके, ठीक है। अब मान लीजिए इसको प्रॉपर करना है, प्रॉपर का मतलब क्या है कि पहला लेटर कैपिटल में बाकी स्मॉल में। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि तब यहाँ से ये इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया, अब देखिए M कैपिटल में है, बाकी स्मॉल में है। तो इस तरीके से इसको हमने ड्रैग करके छोड़ दिया, समझ में आया। अब यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, समझ में आ गया। फंक्शन क्लियर हो गया, अपर लोअर एंड प्रॉपर। अब एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है,